तो एनटीपीसी वालों, आपके लिए एक नया नोटिस आया है। इस नोटिस को आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको टाइपिंग किस लैंग्वेज में करनी, वो भी इसमें आया है दोस्तों। देखिए नोटिस में जो आया है दोस्तों, ये कल नोटिस आया है, मैं दिखा देता हूं आपको। नोटिस डला है दोस्तों 24/12 को। अगर आपने अभी तक नहीं देखा इसको तो एक बार जरूर देख लो इसको, जिससे आपका जो कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा और बहुत ईजी प्रोसेस में आपको सारी चीज समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो पहला रूल तो क्या चेंज हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि भाई पहले ये था कि ये रूल है ना 2 नंबर का, इसमें चेंज हुआ है थोड़ा सा। आपने पहले का नोटिस पढ़ा होगा तो पता होगा इस चीज का। तो इसमें के कैंडिडेट पहले क्या था कि भाई जो हिंदी की टाइपिंग करना चाहता है या इंग्लिश करना चाहता है, बाय डिफॉल्ट वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा, सिलेक्ट करना होगा आपको और आप उस सिलेक्ट करने के बाद आप टाइपिंग कर सकते हो। जैसे मान लो आपको इंग्लिश की टाइपिंग करना है, इंग्लिश में कर लीजिएगा, हिंदी करना है हिंदी में कर लीजिएगा, और हिंदी में कौन से फॉन्ट पे करना है वो कर लीजिएगा, कुर्ती देव पे या मंगल पे। ये तो पहले था, लेकिन अब क्या गया नया, ये न्यू आ गया है दोस्तों। यहाँ पे न्यू का मतलब ये है दोस्तों, अब आपको पहले ही फिल करना पड़ेगा, मतलब एग्जाम से पहले आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा इस लिंक पर। ये जो लिंक दिखाई दे रहा है ना, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे पहले ही फिल करना पड़ेगा कि भाई मैं तो है ना अंग्रेजी की टाइपिंग करूंगा तो इंग्लिश ही करना है क्या, मैं हिंदी की करूंगा तो हिंदी में कौन सा फॉन्ट करना है मुझे, कुर्ती देव पे करना है या मंगल पे करना है, पहले ही आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे फिल करेंगे उसकी प्रोसेस बताता हूं आपको। तो कैंडिडेट को क्या करना है, कैंडिडेट टू द टाइपिंग लैंग्वेज ऑप्शन, ठीक है, चूज द टाइपिंग लैंग्वेज ऑप्शन, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको लॉग इन द पोर्टल यूजिंग योर ये, फिर इसके बाद में आपको जाना पड़ेगा क्लिक द लैंग्वेज फॉर सीबीटी टीएसटी टैब, और फिर उसके बाद में सेलेक्ट द प्लस आइकन एंड एक्सपेंड द लिंक, जो भी है यहाँ पे जाकर के आपको मतलब मिल जाएगा भाई आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है, अंग्रेजी में करनी है, हिंदी में कौन सा फॉन्ट आपको चाहिए, वो सब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस लिंक पे क्लिक करो और ये सारी प्रोसेस करो। ये 3 प्रोसेस है ना, ये 3 प्रोसेस के द्वारा आप काम कर लोगे दोस्तों सारा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप अपना जो भी लैंग्वेज है टाइपिंग करने का, जैसे मान लो आपको हिंदी की टाइपिंग आती है तो हिंदी का भर दीजिएगा, हिंदी में कौन सा फॉन्ट पे आप टाइपिंग कर रहे हो। कुछ बच्चे कुर्तदेव पे कर रहे होंगे, कुछ बच्चे मंगल पे कर रहे होंगे, तो जो बच्चे जिस पे कर रहे हैं वो पहले ही आप इस लिंक पे क्लिक करो और अपनी डिटेल भर दीजिए। ये लिंक आपको जो है मैं डाल दूंगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा मैं, वहां पे जाइएगा आप और वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली भर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा जो नियम चेंज हुआ है दोस्तों वो ये हुआ है कि पहले क्या था, इससे पहले जो नियम आया था उसमें ये था कि आपको शुरुआत में 1 मिनट टाइपिंग का वार्म अप मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, वार्म अप मिलेगा। उसके बाद जिससे आपको कीबोर्ड पता लग जाएगा, लेकिन उसके बाद में आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा, ये बोला गया था। कितना दोस्तों, 30 सेकंड का समय मिलेगा, ये बोला गया था आपसे। ये देखो 30 सेकंड, लेकिन अब इसको बढ़ा करके क्या कर दिया दोस्तों, 1 मिनट का कर दिया, मतलब 60 सेकंड का कर दिया। पहले कितना था, पहले 30 सेकंड का था, अब 30 सेकंड कब तक मैं लिख देता हूं थोड़ा सा यहाँ पे। जो पहले का नोटिस था ना, पहले का उसमें यह था भाई कि पहले तो आपको 1 मिनट का तो क्या मिलेगा, कीबोर्ड चेक करने के लिए वार्म अप मिलेगा, वार्म अप, ठीक है। उसके बाद में 30 सेकंड मिलेंगे आपको बीच में, 30 सेकंड आपको बीच में मिलते हैं। और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, 10 मिनट का टाइमिंग चालू हो जाता है टाइपिंग करने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ है, बदलाव क्या हुआ है दोस्तों, बदलाव देखिए ध्यान से। 1 मिनट का तो आपको मिलेगा, ये तो कोई बदलाव नहीं हुआ, ये तो अभी भी 1 मिनट का है और पहले भी 1 मिनट का वार्म अप था। लेकिन उसके बीच में 30 सेकंड का वार्म अप था ना, ये वाला 30 सेकंड का जो वार्म अप था, इसको बढ़ा के कर दिया दोस्तों 60 सेकंड का, मतलब 1 मिनट का कर दिया। और उसके बाद में आपको वही 10 मिनट का प्रोसेस चालू हो जाएगा, ठीक है। मतलब 10 मिनट का टाइमिंग सेट चालू हो जाएगा, 10 मिनट आप टाइपिंग करोगे फिर उसके बाद में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। और ये बदलाव भी जो है पता लग गया होगा कि भाई 1 मिनट का आपको वार्म अप मिलेगा, यहाँ पे ये नया बदलाव हुआ है और कोई इसमें बदलाव नहीं है ज्यादा, ठीक है। लेकिन बात यही है दोस्तों, अगर आपको हिंदी में टाइपिंग आती है तो हिंदी का पहले ही फिल करना पड़ेगा। पहले तो ऑप्शन थे भाई उसमें ही, पहले तो ये था कि भाई जब एग्जाम में आप बैठोगे ना सीट पे, उसी टाइम आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अब ये है कि भाई एग्जाम में जाने से पहले भर सकते हैं। अब पहले कब भर सकते हैं, आप बोलोगे लास्ट डेट कब है इसकी, तो लास्ट डेट है दोस्तों इसकी 27, 1 मिनट में लिख देता हूं यहाँ पे, 27/12/2025 तक भर सकते हो, 11 बजे तक, 11 AM तक आप भर सकते हो इसको, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे 11 AM 27/12/2025 तक आप इस चीज को फिल कर सकते हो। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये लिंक इनवैलिड हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो बच्चे जागरूक है अभी भर दीजिए। आप वीडियो देख रहे हो, डायरेक्ट लिंक पे जाइएगा और जो प्रोसेस है आराम से आप पढ़ करके आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो उम्मीद करता हूं ये नोटिस जो बदलाव हुआ है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कोई बदलाव नहीं हुआ है आपका, और कोई बदलाव नहीं हुआ है, वही बदलाव है बस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है आपको तो जल्दी से मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।